ओम नमः शिवाय एवरीवन। आज हम लोग स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। जो सेक्टर मैंने चूज़ किया है वो सेक्टर है लॉजिस्टिक। जो इंडस्ट्री है वो है कुरियर। और ये जो स्टॉक है यहाँ पे ये डिलीवरी का स्टॉक है। अभी हम लोग वीकली चार्ट ओपन करके रखे हैं। वीकली में हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ आया है, फिर यहाँ पे एक करेक्शन दिया है ऊपर की तरफ, और ये भी एक कंसोलिडेट होते होते ही ऊपर गया है। सो अगर यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। इसे हम लोग बुल फ्लैग भी बोलते हैं एक तरह से। मार्केट जो इतना स्टीप डाउनफॉल दिया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। एक स्टीप बायर्स का प्रेजेंस नहीं है, मतलब इसमें दिखा रहा है कि इस जोन में बायर और सेलर्स इक्वली प्रेजेंस हैं। लाइक बायर्स का उतना बेसी डोमिनेंस नहीं है, वरना प्राइस ऐसे करके झट से ऊपर चल जाता। फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है पिछले दिन ही। यहाँ पे एक ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि स्टॉक रिटेस्ट लेने जा रहा है, और अभी तक जो ओवरऑल व्यू है वो मुझे नीचे तरफ का ही दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग ने ट्रेंड लाइन बना लिया, और ये जो जोन है ये जोन हम लोग ने बनाया रेजिस्टेंस के लिए कि मार्केट जब जब यहाँ आके ऊपर जाने का कोशिश किया है, मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है। रेजिस्टेंस का क्या इंडिकेशन होता है? रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है कि उस एरिया पे बाइंग या सेलिंग बहुत बेसी प्रेजेंस है। क्या मतलब हो गया इसका? इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे सेलर्स हैं। सेलर्स बार बार प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, तो जब जब मार्केट यहाँ आएगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बार बार नीचे ही आएगा, ऊपर जाने का चांसेस कम है, अनलेस एंड अनटिल कोई कैटलिस्ट मिल जाए स्टॉक को। कैटलिस्ट क्या हो गया? कैटलिस्ट कोई न्यूज हो गया, या कंपनी के इम्प्रूव फंडामेंटल्स हो गए, या बहुत बड़ा ऑर्डर वैल्यू मिलने को हो गया कंपनी को। ये सब आपके कैटलिस्ट बोलते हैं। अब चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और एक चीज, अगर मैं फिबोनाची टूल्स यहाँ यूज करूँ तो अगर मैं देखूं, यहाँ पे स्टॉक ने 60% के आसपास, इसे हम लोग 30% कहेंगे, 30% के आसपास बड़ा स्विंग से रिट्रेसमेंट लिया है। छोटे स्विंग से मार्केट ने एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट लिया है। तो मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक व्यू नीचे साइड का ही है। और हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, जैसा आप देखिए ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मार्केट बार बार अपना कितना अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मार्केट का जो रिट्रेसमेंट था वो 50% नहीं था। लाइक अगर मैं यहाँ से एक बनाऊँ तो देखिए 30% के आसपास ही मार्केट रिट्रेस हो गया है, 50% का नहीं था। तो यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा, बायर्स लोग यहाँ कोशिश बहुत बेसी की है प्राइस को ऊपर लेके जाने का। अभी स्टार्टिंग में एक बार आरएसआई बंद कर देंगे, प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं कोई भी स्टॉक का। और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ आप लोग भी करें। अगर कोई भी स्टॉक आपको लेने का मन है, कहीं से आपको कुछ टिप मिला है, आपने खुद एनालिसिस की है, आपके फ्रेंड ने एनालिसिस किया, उसने आपको शेयर किया, आप खुद स्टॉक खोलिए ना। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है। आप अपने ब्रोकर का भी चार्टिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये चार्टिंग हर जगह अवेलेबल है। यहाँ आप देखिए मार्केट ऐसे स्टीपली ऊपर गया। यहाँ मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने का, पर यहाँ सेलर्स ने आके बायर्स को ट्रैप कर लिया। फिर मार्केट नीचे चला गया। फिर वापस बायर्स लोग ने एक बार फिर कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक डोजी कैंडल फॉर्म हो गया। और क्या है, कैंडलस्टिक्स का कितना बड़ा रोल प्ले होता है टेक्निकल एनालिसिस में, ये मैं आपको बाद में कैंडलस्टिक का वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि मार्केट एक अपना रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने आ रहा है, तो ये कैंडल अगर आप देखते हैं तो ये दर्शाता है कि मार्केट में बायर्स का मोमेंटम कम हो गया है। और फिर उसके अगले दिन ये जो रेड कैंडल, इतना बड़ा रेड कैंडल यहाँ देखने को मिला, ये सिग्निफाई करता है कि मार्केट में बायर्स ऑलमोस्ट जा रहे हैं या जाने लगे हैं। जो लोग होल्ड कर रहे थे वो लोग, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, हल्का हल्का करके प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होता गया। तब जाके मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिया है। ये मुझे पॉसिबल रिटेस्ट लग रहा है। ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पैटर्न्स आप लोग ने बहुत वीडियोस यूट्यूब पे इसको लेके भी देखा होगा। इसका भी मैं बहुत सारे सीक्रेट्स आपको रिवील करूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, मार्केट एक डाउन ट्रेंड से आ रहा था, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया है करेक्शन करते हुए, और ये आप देखिएगा बहुत सारे महीनों का करेक्शन है मार्केट का। स्लोली स्लोली मार्केट एक अप ट्रेंड में गया है। फिर मार्केट ने यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट नहीं पार कर पाया था। और अगर आप देखें यहाँ पे मुझे एक और सपोर्ट जोन दिख रहा है। जैसे ये जो पूरा जोन है, ये जो पूरा जोन है यहाँ पे, ये जोन अगर आप देखें, ये पूरा एक सपोर्ट का जोन है। मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आके ऊपर जा रहा है, नीचे आके ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जाने का कोशिश किया। और यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट ने
ये मार्केट का हायर हाई था, मार्केट ने यहाँ लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ लोअर हाई बनाया और फिर मार्केट ने इसे ब्रेकआउट कर दिया। ये जो एरिया है इसे हम लोग बिल्डअप बोलते हैं, बिफोर ब्रेकआउट बिल्डअप। मतलब इस एरिया को मार्केट में जो और भी टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी हैं, वो इस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस एरिया में भी कंसोलिडेशन इसलिए चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि मार्केट लोअर हाइज बना रहा है, तो मार्केट को एक ब्रेकआउट देना चाहिए था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, मार्केट यहाँ रिटेस्ट के लिए आ रहा है। सो जो प्राइस एक्शन हमें अभी बता रहा है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि इस स्टॉक में अभी बियरिश मोमेंटम ही मुझे दिख रहा है। मैं बाइंग स्टॉक में अभी रेकमेंड नहीं करूंगा। ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मेरा ओन पर्सनल एनालिसिस है, मैं सीखता हूँ और यहाँ पे अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे एनालिसिस पे ट्रेड नहीं करें, आप खुद का अपना एनालाइज करिए, स्टॉक देखिए, और भी टूल्स हैं उन्हें समझिए किसका क्या नियम है नहीं है, उसके बाद आप खुद ट्रेड लीजिए। मैं बस अपना एनालिसिस आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाएंगे, सो और क्या देख पा रहे हैं, मार्केट ब्रेकआउट किया है। ये जो ब्रेकआउट था, इवन दो बहुत सारे लोग इसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहेंगे, मुझे ये जो पॉसिबल जोन है यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। ये जो पॉसिबल जोन है यहाँ पे, ये मुझे एक ट्रैप जोन लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, इसका भी मैं आपको रीजन दूंगा। कि मार्केट जब ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में लाइक एक बेयरिश कैंडल, दूसरा बड़ा बेयरिश कैंडल, और थोड़ा मुझे यहाँ बेयरिश कैंडल का मोमेंटम दिखना चाहिए था, लेकिन मार्केट एक स्मॉल ब्रेकआउट करके बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे शॉर्ट कर दिए होंगे, अपना स्टॉप लॉस प्रोबेबली यहाँ या यहाँ पे लगा के, या बहुत जन यहाँ भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। फिर मार्केट नीचे जाने के बदले यहाँ पे ये जो रिटेस्ट पैटर्न लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रैपिंग हो रही है, बायर्स लोग यहाँ ट्रैप कर रहे हैं सेलर्स को। मार्केट यहाँ जो अंदर का, और मैं इससे डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहूंगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसे हटा देते हैं एक बार। सो देखिए, मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट यहाँ क्या है, ये लोअर लोज बना रहा था पर अब मार्केट यहाँ हायर लोज बना रहा है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे बायर लोग एक स्पेसिफाइड प्राइस में स्टॉक को लाना चाहते थे, उन्होंने प्राइस को स्पेसिफाइड प्राइस पे ले आया है। यहाँ पे भी ट्रैपिंग का कोशिश हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे और बेसी हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स लोग शॉर्ट सेल किए होंगे, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। सो अब नीचे टाइम फ्रेम पे आने से मेरा व्यू थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक की तरफ। यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ ट्रैपिंग हो रही है, लेकिन अगर जो मार्केट इस रेंज में अभी है, अगर आप देखें मार्केट इसमें इस एरिया में जो मार्केट अभी रह रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है सो एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन आप पूरी वीडियो में आप समझ गए होंगे ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे बनाई है। फिर अगर, लेकिन अगर मार्केट यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो ऑब्वियसली हम लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे इस स्टॉक पे, बाइंग में रेकमेंड नहीं करूंगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है, और अगर फिर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके इसका इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, सो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ऊपर की तरफ इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बायर्स लोग मुझे लगता है यहाँ पे अपना ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, सेलर्स को ट्रैप कर लिया है, उनका स्टॉप लॉस लेके एक जल्दी मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो ये जो एनालिसिस था मेरा, ये इसी स्टॉक के लिए था। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब जो अगला स्टॉक एनालाइज करेंगे वो है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। सो ये स्टॉक का प्राइस अभी अराउंड 6600 के आसपास चल रहा है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेटा बहुत बेसी है, तो अगर किसी स्टॉक जो अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुआ है उस पे उसको आप वीकली चार्ट पे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ये जो है ये 2000 ईयर के आसपास से आ रहा है, तो इसे आप मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये मैं वीडियो बनाने के पहले थोड़ा देख रहा था लाइक चार्ट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है। ये जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये आपके सामने प्रेजेंटली कर रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ पहले से बनाया हुआ नहीं है, जो मैं देखता हूँ वही मैं आप लोग को बता देता हूँ। सो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे था बहुत बहुत साल, फिर मार्केट, अब एक चीज जो देखने वाली होती है, अब देखिए आप यहाँ पे कि क्यों कहते हैं प्राइस एक्शन इज द किंग ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड पे था,
इसका सेटिंग्स को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए मार्केट को इतना टाइम लग गया नीचे आने में, लेकिन यही जब मार्केट ऊपर जाना चाहा, देखिए मार्केट को इतना टाइम लगा नीचे आने में, कितना लग गया, अराउंड 2015 से लेके 5 साल, और यही मार्केट को ऊपर जाने में 2 साल लग गया। सो ये एक इंडिकेट करता है कि अभी का जो बायर्स का प्रेजेंस है वो इस स्टॉक में बहुत बेसी है। बायर्स इजीली प्राइस को ऊपर ले जाने में कामयाब हो पाए हैं। ये जो इम्पल्सिव वेव था 2.5 ईयर्स का, उसका ये करेक्शन देखने को हम लोग को अभी मिल रहा है। सो यहाँ पे एक फिबोनाची टूल यूज करेंगे, इस स्विंग के लो को स्विंग के हाई तक, यहाँ देखिए 0.5% 50% रिट्रेसमेंट लिया है स्टॉक ने। ये कंफर्मेशन देता है बुलिश की तरफ कि मार्केट अगर 50% या उसके ऊपर से रिट्रेसमेंट लेता है तो उस स्टॉक का व्यू जो है वो बुलिश ही रहता है। 1 मंथ टाइम फ्रेम पे हमें एक ये व्यू मिला है स्टॉक का। ये मार्केट ने करेक्शन लिया है यहाँ पे, यहाँ भी कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ी देर। अब वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा देखें, जो मैंने कहा मार्केट ऊपर की तरफ गया था, ये पुल बैक्स है, माइनर माइनर पुल बैक्स, लेकिन जो एक मेन करेक्शन आया वो इधर आया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये हाईएस्ट था, ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। और एक चीज आप देखिए कि कैसे मार्केट ने जो लोअर हाई बना रहा था वो लोअर हाई भी कैसे कम होता गया है। सो मुझे लग रहा है कि जो प्राइस एक्शन यहाँ बता रहा है, और यहाँ आप देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये था, यहाँ पे ऐसे करके एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ फॉर्म हो रहा है। वीकली चार्ट पे ये फॉर्म हो रहा है। तो अगर यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, एक रिटेक्स देखने को मिल सकता है, फिर मार्केट स्काई रॉकेट कर जाएगा ब्लू डॉट का ऊपर की तरफ। अभी तक वीकली चार्ट पे एनालिसिस हम लोग की बुलिश ही है स्टॉक पे। सो एंड अगर मैं इसका भी एक बार रिट्रेसमेंट चेक कर लेता हूँ, लाइक मार्केट यहाँ पे है, ये देखिए मार्केट ने ये जो अपस्विंग दिया था, मार्केट ने अराउंड 50% के नीचे रिट्रेस किया है, फिर यहाँ पे 0.382 पे रिट्रेस किया है। सो देखते हैं क्या होता है। फिबोनाची से उतना कुछ क्लियर अभी नहीं मिल पा रहा है सिग्नल स्ट्रेंथ का। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सो यहाँ थोड़ा ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। सो अभी तक क्या था, ऊपर टाइम फ्रेम में हम लोग का बुलिश व्यू था स्टॉक पे। सो अब डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग। डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक एनालिसिस में टाइम लगती है। बहुत जन बोलते हैं कि 5 मिनट में वीडियो बना दो, 10 मिनट में वीडियो बना दो। उससे क्या है कि मैं अच्छे से आप लोग को समझा नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है क्योंकि बहुत कुछ बताने का होता है। अब देखिए यहाँ एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, लोअर हाइज बनाया, देखिए फिर मार्केट यहाँ है, फिर मार्केट अपना इस रेजिस्टेंस लाइन में आ नहीं पाया, उसके पहले सेलर्स एंटर कर गए। यहाँ पे अगर आप देखें सेलर्स एक ब्रेकआउट बिल्डअप जो बोलते हैं वो हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है बायर सेलर्स के बीच में यहाँ पे। सो देखते हैं आने वाले दिन का प्राइस एक्शन देखिएगा। ये जो मैंने बनाया है आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो स्टॉक का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं अभी, जैसे हम लोग ने इसका किया है डिलीवरी का, अभी ब्लू डॉट का, इसे आप अपने वॉच लिस्ट में डाल के रोज सुबह उठे या एक दिन में 2 दिन में आप देखते रहिए लाइक स्टॉक कहाँ मूव कर रहा है। अगर इस ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, एक रिटेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे जो ब्रेकआउट बिल्डअप मुझे होता हुआ दिख रहा है, सो यहाँ अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है एक रिटेस्ट देगा। देखिए अगर यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है और ये ऐसे रिटेस्ट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे नीचे चल जाएगा फिर। वरना अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, एक रिटेस्ट आएगा, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो यहाँ ब्लू डॉट अभी एक बहुत अच्छा जोन बनाता हुआ है। सो प्लीज़ आप स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डालिए, आप स्टॉक को प्लीज़ ऑब्जर्व करिए क्या स्टॉक बता रहा है नहीं बता रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक और जो अपना एनालिसिस है उसे कंफर्म कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ सेलर जल्दी आगे थे, लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज, फिर यहाँ पे
इस स्विंग को अभी तक प्राइस ब्रेक नहीं किया है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ ऊपर आके एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट हम लोग देख सकते हैं। तो अभी हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज, हाँ हायर लोज बना रहा है अभी। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में ब्लू डार्ट में क्या होता है। अभी तक तो जो है बुलिश ही चल रहा है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट बिल्डअप यहाँ पे हुआ और ये जो हायर लोज बना रहा है यहाँ पे, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज दे रहे हैं। सो लेट्स सी प्राइस किस साइड में ब्रेकआउट करता है। सी बहुत जन को लगता है कि मैं अभी बाई कर लूँ, ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं ये 600-700 रुपया कमा लूंगा। क्या हड़बड़ी है यार, थोड़ा वेट करिए। यहाँ ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, सो आप आराम से 1000, 2000, 3000 पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे। क्योंकि जब मार्केट बहुत लंबे टाइम तक एक जोन में स्टे करता है, जब मार्केट ब्रेकआउट करता है उसको, वो एक बड़ा की तरफ मूव देता है। अगर आप देखें मार्केट ये जो पैटर्न बना रहा है, ये लगभग 1 साल से बना रहा है। सो बहुत बड़ा टाइम से मार्केट इस जोन में चल रहा है। तो अब जब ब्रेकआउट होएगा वो बहुत अच्छा लेवल पे और ऊपर की तरफ एक अच्छा पॉइंट आप कैप्चर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। और मैं आगे फॉरेक्स और स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करता रहूंगा, आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने यहाँ आपसे हाइड किया है। लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो आधा प्राइस एक्शन बताते हैं और आधा चीज़ छोड़ देते हैं। मेन चीज़ कोई बताना ही नहीं चाहता है। सो यहाँ अभी तक हम लोग कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किए हैं, प्योर प्राइस एक्शन जो आपको बता रहा है। आप चार्ट देखिए, आप जो एनालाइज देख रहे हैं, जो चार्ट में कर रहे हैं, आप वो मुंह से बोलते रहिए कि चार्ट आपको खुद बताएगा कहाँ आपको जाना है, नहीं जाना है। मार्केट खराब है तो भी चार्ट बताएगा, अच्छा है तो भी बताएगा, कंसोलिडेट कर रहा है तो भी बताएगा। सो अभी ब्लू डार्ट पे एक ब्रेकआउट का वेट करिए। वही सेम चीज जो हम लोग ने देखा था डिलीवरी पे भी, ये अगर आप यहाँ देखें कि मार्केट यहाँ पे एक बार मुझे लग रहा है कि सेलर्स का ट्रैपिंग हुआ है। सो वही जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप देखते रहिए किस साइड ब्रेकआउट देता है। ये ऊपर की तरफ देता है तो एक ऊपर की तरफ व्यू मिल सकता है। हो सकता है कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा आ जाए, कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए, या फिर इसको रिटेस्ट करके ये नीचे आ जाएगा। तो ब्लू डार्ट में भी वही है, फंडामेंटल्स भी बहुत मैटर करता है। मैं फंडामेंटल्स को लेके वीडियो बनाऊंगा। लाइक कोई भी स्टॉक आप खरीदने जाएं, आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं मेरे साथ, मैं फंडामेंटल व्यूज भी आपको बताऊंगा। ऐसे ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जो कंपनी के स्टेटमेंट्स देख के आप समझ सकते हैं मैनिपुलेशंस कंपनी कहाँ पे कर रही है। सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।